पिछले 15 महीने से चल रहे केतु देवता का गोचर आज 3 महीने शेष बचे हुए हैं और इन 3 महीनों में कोई विशेष लाभदायक स्थिति बनने वाला है, इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है, इसे कन्या लग्न के आधार पर देखेंगे तो सटीकता बहुत अच्छी बैठेगी, अन्यथा आप इसे कन्या राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ध्यान होगा आपको कि ठीक वो समय था 12 अप्रैल सन 2022 का समय, इसी दिन से यही केतुदेव आपके द्वितीय भाव पर गोचर किए थे। इनका द्वितीय भाव पर आना एक प्रकार से ऐसा मानिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत अनुकूल तो नहीं माना जाएगा, परंतु अभी इन 3 महीने में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में यही केतुदेव अंशात्मक रूप से इनकी जो क्षमता है उसमें बहुत कमी आ गई है, जिसके कारण से जहां जहां ये नेगेटिव इफेक्ट अभी तक आपको दे रहे थे वहां वहां एक पॉजिटिव वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। क्या होगा इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला, क्या नकारात्मक प्रभाव इनका मिला हुआ है अभी तक 15 महीने में आपको, और क्या इन 3 महीनों में आपको सकारात्मक और लाभदायक फल मिलेगा, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि एक केतु देवता का जो गोचर होता है ये लगभग 18 महीने के आसपास का होता है, कभी 18 महीना, कभी 18 महीना 15 दिन। और इस बार का इनका जो गोचर है जो तुला राशि पर हुआ है, अर्थात कन्या लगन से, कन्या राशि से ठीक दूसरे भाव पर, तो बाकी सब तो निकल गया, अब 3 महीने बचे हुए हैं। आज जब ये वीडियो बन रही है तब ऑलरेडी ये केतु देव 4 डिग्री पर है यहाँ पर, तो 4 डिग्री पर जब केतु देवता है तो अभी हो गए हैं ये बाल अवस्था के। क्या होगा इसी बात पर पूरा क्रम बाई क्रम हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या आपको साइड इफेक्ट अभी तक देखने को मिला। द्वितीय भाव पर आए हुए हैं, दूसरा घर होता है हमारे पैसों का, हमारे धन का, तो एक प्रकार से धन के परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। हमने बहुत सा धन अर्जित तो किया, परंतु किसी न किसी कारण से वो खर्चे हो गए। मानिए केतु देवता आपके धन भवन पर पिछले 15 महीने से चल रहे हैं। कौटुंबिक वातावरण को भी यहाँ पर दूषित करने का, प्रभावित करने का एक जो संजोग बना है ये इन्हीं केतु देवता के द्वारा बना हुआ है। घर में कोई मांगलिक कार्य यदि हो रहे हैं तो अनावश्यक से उसमें बाधाएं आना, ये सब कुछ ला करके यहाँ पर खड़े कर देते हैं हमारे केतु देवता। किसी न किसी रूप से जहां से हमें धन प्राप्ति का सोर्स मिलना चाहिए था, जहां से हमें धन आगमन होना चाहिए था, वहां पर भी हमने बाधा और रुकावटों का सामना हमें करना पड़ा। इन केतु देवता के पास 3 दृष्टियां हैं, एक 5वीं, 7वीं और 9वीं। इस हिसाब से इनकी 5वीं दृष्टि देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को ये दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब अब तक आपने क्या सहा, रोग, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी पिछले 15 महीने से यदि चल रही है तो ये मानिए कि अभी जो विश्लेषण बताने जा रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। अभी तक क्या किए, रोग दिए हमको। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी बनी हुई है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्वास्थ्य भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारा स्वास्थ्य होता है। दूसरा, यही स्थान आपके कर्जे का होता है, तो जब कर्जे भाव पर केतु की दृष्टि है तो कर्जे को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, उस भाव से संबंधित आपको मुक्ति नहीं दिलाएंगे। हमने प्रयास तो किया अपने कर्जे से मुक्त होने का, परंतु कोई न कोई ऐसा कारण आया कि बल्कि कर्जे हमारे जस के तस स्थिति है, बल्कि और बढ़ गए। यही स्थान है आपके शत्रुओं का, तो शत्रु चाहे वो आपसे जो दिखते हैं और एक होते हैं हमारे गुप्त शत्रु, तो शत्रुओं के द्वारा भी हमारे क्षेत्र को, हमारे जीवन को कई बार प्रभावित किया गया। सिर्फ यही समाप्त नहीं हुआ, इन केतु के पास ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव वो स्थान हो गया भाई जो हमारे प्रॉब्लम है, हमारे रुकावट है, हमारे तनाव है, और साथ ही साथ यही वो भाव है जो हमारे डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन इत्यादि ये सब फल आपने प्राप्त किया पिछले 15 महीने से, और यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। ये आपका 7वां, 8वां, 9वां और 9वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर देने के कारण मानो कि हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें प्राप्त न हो। मेहनत तो हमने दिन रात लगाया, एक एक समय, एक एक क्षण हमने बिताया मेहनत कर करके, लेकिन क्या हुआ, वो हासिल जो होना चाहिए था उसमें कमी रह गई। हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन यदि हमें अपने कर्मों के अनुसार यदि प्रतिफल प्राप्त न हो तो ये मानिए केतु की यहाँ पर दृष्टि अभी तक पड़ रही थी। आप चाहे जॉब करें, नौकरी करें, जॉब करें या फिर व्यापार करें या फिर किसी प्रोफेशन के कार्य में है, हर जगह पर यहाँ इन्होंने अभी तक बाधा क्रिएट किया।
अब क्या होगा भाई, अब बात करते हैं 3 महीने जो अभी पॉजिटिव होने वाले हैं। तो अभी आपको अभी भी बताया हमने कि अभी ये केतु देवता 4 डिग्री पर आ गए हैं। 4 डिग्री मतलब एक ग्रह एक राशि पर 30 डिग्री तक उस स्थान पर रहते हैं। एक राशि को 30 डिग्री माना गया है। 4 डिग्री तक अभी ये मात्र इनके बचे हुए हैं, मतलब ये धीरे धीरे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के आते आते 30 अक्टूबर तक के आते आते ये 0 डिग्री पर हो जाएंगे। और जैसे ही ये 0 डिग्री पर होंगे ये आपके धन भाव को छोड़ देंगे, ऑलरेडी आपके धन भाव आपके लगन पर आ जाएंगे। तो अभी क्या हो गया, माना जाता है कि कोई ग्रह यदि 0 से 6 डिग्री पर है तो इनके पास जो अवस्था जो मानी गई है ज्योतिष में, वो बाल अवस्था मानी गई है। मतलब वो ग्रह बाल अवस्था के हो गए। इनके पास क्षमता कितनी हो गई, इनके पास 25% की क्षमता है अच्छा या बुरा फल प्रदान करने के लिए। तो अभी जब इनके पास 25% का एक क्षमता बचा हुआ है, 75% ये डाउन चले गए हैं, इसका मतलब जहां जहां इन्होंने बाधाएं दी हैं वहां वहां हमें सकारात्मक लाभ मिल सकता है। कहां कहां, सबसे पहले धन के परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए, समय अनुकूल मान सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना। कोई भी प्रकार के आर्थिक विषमता को यदि आपने देखा है, यदि आपने झेला है, ये माने कि एक लाभ की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। यही भाव कौटुंबिक जीवन का होता है। तो कुटुंब में भी इस समय शांति का माहौल, इस समय कोई मांगलिक कार्य, यदि किसी के संतान होने हैं या किसी के विवाह होने हैं, इन सब दृष्टिकोण से ये केतु देवता अभी आपको लाभ देंगे। अभी ये बच्चे बने हुए हैं, बाल अवस्था में हैं अभी, आप ये मानिए 75% का हमें लाभ होगा। 25% वो अभी भी यहाँ रहेंगे, अर्थात 25% को तो बाधा देंगे ही देंगे। लेकिन आप ये मानिए कि 75% यदि हमें लाभ मिल जाए, बहुत होता है भाई। बाकी ग्रहों की स्थिति तो आपके लिए अनुकूल है ही है, आप निकाल लेंगे, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, आप ये समझिए। अब इनके बाद ये इनके छठे भाव पर दृष्टि है। तो जो लोग नौकरी इत्यादि में जिनको बाधाओं का सामना जिनको करना पड़ा, जिनके नौकरी कहीं फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, ये समझना है कि इस समय पर ये बच्चे बने हुए हैं, जल्दी से अपना नौकरी संबंधी कार्य भी पूर्ण कर लेना है। कहाँ मुझे कार्य करना है, क्या मुझ में कमी है, क्या मेरे कार्य में कमी है, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि इस समय पर केतु देवता निर्बल बने हुए हैं, आप सबल बने हुए हैं और 75% का आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। देख लीजिए, नौकरी में प्रयास कीजिए, मुझे लगता है परमात्मा आपके साथ है, कोई अच्छी कृपा हो सकती है, आपको लाभ मिल सकती है। कोई स्वास्थ्य में समस्याएं हैं, लाभ होगा, लाभ होगा अर्थात उस समस्याएं आपकी दूर होंगी। कोई कर्जे बने हुए हैं तो कोई ना कोई ऐसा विकल्प सामने आएगा कि कर्जे से मुक्ति भी यहाँ पर प्राप्त हो जाए। इनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, हमने भी अभी भी बताया आपको। तो बाधाओं रुकावटों से एक प्रकार से मुक्ति हो जाएगा। जब हमारे जीवन में हमने कार्य किया और हमारे जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, बहुत से कंकड़ पत्थर हमारे रास्ते पर हैं, अब ये मानिए कि वहां से कंकड़ पत्थर हट गए हैं, 75% वहां पर सफाई हो गई है, 25% बची हुई है और बाकी आपका कर्म और बाकी अन्य ग्रहों का भी दायित्व बनता है आपको श्रेष्ठ बनाने का। तो इस कारण से बाधा और रुकावटों में भी यहाँ पर लगाम लगेगा, अर्थात आपका जीवन एक सुखद अनुभूति को प्राप्त कर पाएगा। अब सिर्फ यही नहीं, इनके पास दसम भाव पर दृष्टि। कोई भी कर्म, दसम भाव हमारा कर्म को दर्शाता है, क्या हमने कर्म किया है और कर्म का प्रतिफल है। तो केतु जब यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति में है अभी 3 महीने में, तो हमारे कैरियर के लिए भी इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, आप कोई भी कार्य करते हो, ये समझना है कि हमारे कैरियर में अभी जो पिछले 15 महीने से जो बाधाएं चल रही हैं, अब वो समय है कि शायद इस समय पर हमारे परमात्मा अनुकूल है और हम अपने कार्य को निष्ठापूर्वक यदि कर पाते हैं तो निश्चय मानिए कि वो समय दूर नहीं कि इसी 3 महीने में शायद आपको कोई अच्छी सी मंजिल मिल जाए। राहु देवता भी इस समय पर, आपको पता है, आपने पुराना वीडियो हमारा देखा होगा, तो राहु देवता भी इस समय पर निर्बल बने हुए हैं और दोनों ही छाया ग्रह हैं और दोनों ही वक्री गति से चलते हैं। इस कारण से 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक अभी जितना कार्य करना है कर लीजिए। आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, इस राहु के विषय में बनाया है, जो आपके अष्टम भाव पर राहु देव बैठे हुए हैं। आप नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा कैसे इन राहु के द्वारा आपको जो नेगेटिव प्रभाव मिल रहा था, कैसे इन्हीं 3 महीने में आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें आप देख पाएंगे। जैसे ही ये समय जब जाएगा 30 अक्टूबर का समय, उसके बाद ये इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा। किनका? केतु का। और कहाँ चले जाएंगे? ये आ जाएंगे स्वयं आपके लग्न पे आ जाएंगे।
30 अक्टूबर से अगले 18 महीने तक रहेंगे, 1.5 साल तक रहेंगे। और 1.5 साल तक क्या करेंगे, कैसा इनका प्रतिफल होगा, आपने अनेक वीडियो में देख लिया होगा। लेकिन हम कहते हैं कि इनका प्रतिफल जो होने वाला है, वास्तविक होने वाला है, अपने कैलकुलेशन के द्वारा हम निकाल करके रखेंगे। और निश्चय मानिए कि एक वीडियो उनके लिए, आपके लिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए लेकर के आएंगे। उसमें आप जान पाएंगे कि एक जो केतु देवता हैं ये 18 महीने तक क्या आपको रिजल्ट देंगे। अभी उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।